गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, भाई और बहनों। तो आज हम AKTU के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स और यूनिट 1 का ये लेक्चर नंबर स्टूडेंट 9 है। ये जो टॉपिक्स था वो हमसे छूट गया था, तो ये हम लेक्चर नंबर 9 में कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। क्या है? डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है क्या, बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ते हैं और ये हमें क्यों पढ़ना है ये भी हम मतलब जानेंगे। तो बेसिकली आपने देखा जब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको पढ़ा रहे थे तब हमने बोला था कि कोई भी आपके पास पार्टिकल जो होता है वो क्या नेचर शो करता है, वो वेव नेचर शो करता है यदि वो मूविंग पार्टिकल है। अगर सपोज मैं हूं, मैं मूव कर रहा हूं तो मैं किसकी तरह शो करूंगा, मेरा नेचर किसकी तरह होगा, एक वेव की तरह हो जाएगा। सपोज ये पेन है, अगर ये पेन मूव कर रहा है तो ये किसकी तरह है, एक वेव की तरह मूव करेगा। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने स्टूडेंट पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसी को वेरीफाई करने के लिए जर्मन एक्सपेरिमेंट ये हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ठीक है। तो यहां पर मैंने, आप देखेंगे नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है, पहले इसको देखते हैं। तो ये जो बेसिकली क्या है, टू वेरीफाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था ना, ये तो फॉर्मूला था, आपने देखा हो। तो दैट मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन हैव टू प्रॉपर्टी। तो इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। तो उसी को वेरीफाई करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देन उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है देन उसको समझेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट बेसिकली डायग्राम बना हुआ है, ये आपके पास डायग्राम बनाना है यदि ये आपके पास आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने यहां पर टंगस्टन का फिलामेंट लिया है, ठीक है। टंगस्टन का फिलामेंट लिया है और यहां से हमने कोई बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और जो बैटरी रहेगी वो 6 से 12 वोल्ट, मतलब बहुत मिनिमम बैटरी रहेगी, कम वोल्टेज की बैटरी आपको लगानी है। क्यों लगानी है? कि जिससे ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है ये गर्म हो जाए, हीट हो जाए। बस इसका काम क्या है कि इस टंगस्टन के फिलामेंट को आपको क्या करना है, हीट करना है। और ये जो आप देखेंगे, ये जो दो एक लाइन बनी है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट बेरियम ऑक्साइड कोटिंग। तो इसके ऊपर हमने यहां पर क्या कर दिया, बेरियम ऑक्साइड कोटिंग करी है। क्यों करी है? कि आप यदि आप इस फिलामेंट को हीट करते हैं तो ये बेरियम के जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, वो जंप हो जाएंगे, मतलब निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद यहां पर हमने चार्ज प्लेट लगाई है, ये चार्ज प्लेट है। देन यहां से जैसे ये फिलामेंट क्या होगी, गर्म होगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे जो बेरियम के हैं, और वो कहां पर जाएंगे, वो यहां पर जाएंगे निकेल क्रिस्टल के पास, इससे टकराएंगे। क्या होंगे, यहां पर हमने एक निकेल क्रिस्टल लगाया है, ठीक है, निकेल क्रिस्टल, और यहां पर एक सर्कुलर स्केल है। ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर स्केल, और यहां पर ये डिटेक्टर लगाया है। और डिटेक्टर मतलब ये मूवेबल डिटेक्टर है, इसको कहीं पर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज यहां पर है तो इसको हम इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फाई एंगल, ठीक है। अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। देन उसके बाद यहां पर स्टूडेंट डिटेक्टर को हमने एक गैल्वोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे हमें पता चले कि हाँ इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो रीडिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी क्या है क्या नहीं है, उस वजह से हमने यहाँ पर एक गैल्वोमीटर लगाया है। अब बेसिकली यहाँ पर वर्किंग क्या होती है इसकी, कि सपोज यहाँ पर हमने 6 से 12 वोल्टेज वो दिया,
वोल्टेज अप्लाई किए, और जैसे ये टंगस्टन जो है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और जब हीट हो जाएगा तो जब ये हीट होने की वजह से ये जो बेरियम ऑक्साइड जो लगा हुआ है, इसकी जो कोटिंग करी हुई है, ये इसके बेरियम के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो जंप होना स्टार्ट कर देंगे, मतलब यहां से निकलना स्टार्ट कर देंगे। जब ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब निकलना स्टार्ट करेगा तो मूव करेगा, जब वो मूव करेगा तो वो किसकी फॉर्म में जाएगा, एक वेव की फॉर्म में जाएगा। और यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन है, और वो निकल पे जाके क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं। जैसे ही टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो डिटेक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जो मैंने लाइन बनाई है वही एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर, सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, फिर 2 आए, 3 आए, फिर 1 हो गया, फिर 1 भी नहीं हुआ, फिर ऐसे ही यहां पर बढ़ते गए, घटते गए, बढ़ते गए, घटते गए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी गैल्वेनोमीटर था वो हमें क्या दे रहा है, रीडिंग दे रहा है। गैल्वेनोमीटर हमें क्या दे रहा है, रीडिंग दे रहा है कि हाँ यहां से इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं, लेकिन इस जो यहां पर जो डिटेक्टर जो लगाया है, इस केस पर इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, यहां पर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इस साइड में कम आ रहे हैं, फिर थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, फिर कम आ रहे हैं, फिर ज्यादा आ रहे हैं, सेम ऐसे ही इस साइड भी। तो ये जो यहां पर डिटेक्टर लगाया है इसलिए मूवेबल लगाया है, इसलिए क्या लगाया, मूवेबल, कि इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में इतना क्लियर है। ओके, अब उसके बाद हम यहां पर हमने क्या देखा, अगर मैं यहां पर थोड़े से वोल्टेज और ज्यादा अप्लाई करता हूं, सपोज मैं यहां पर 44 से 68 वोल्टेज अप्लाई करता हूं। ठीक है, मैंने अप्लाई करे, जब मैं इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे भाई, ये और ज्यादा गर्म होगी, जब गर्म ज्यादा हीट होगी तो उसके बाद जो बेरियम के इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा क्या होंगे, रिफ्लेक्ट, मतलब क्या होंगे, और ज्यादा मूव करेंगे, और मूव करने के बाद वो निकल क्रिस्टल पे टकराएंगे, और टकराने के बाद डिटेक्टर पे आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो फाई एंगल है, यदि ये आपके पास 50 डिग्री होता है, कितना होता है स्टूडेंट, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री पर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहां से 50 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, सबसे ज्यादा आ रहे थे। ना तो हमें ये मिल रहा था कि 45 या 40 या 30 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिल रहे थे, लेकिन हमने मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने, तो उसने क्या देखा, अगर थीटा, ये जो फाई है, अगर फाई 50 डिग्री पर रखा हुआ है, 50 डिग्री पर रखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे थे। कब आ रहे थे, जब फाई बराबर कितना हो, 50 डिग्री हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो यदि मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन भी मूव करवाता हूं, बाय द वे मैंने यहां पर चार्ज प्लेट लगाई है, और चार्ज प्लेट लगा के मैंने यहां से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही मूव करवाया। कितना, एक इलेक्ट्रॉन मूव करवाया है। जब एक इलेक्ट्रॉन मैंने मूव करवाया है स्टूडेंट, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो रही थी, उसकी भी इंटेंसिटी क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। सपोज मैं यहां पर आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, तो ये आई है और ये फाई है। अगर मैंने यहां पर 6 से 12 वोल्टेज दिए, 6 से 12 वोल्टेज दिए, तो ये आपके पास ग्राफ बन के आया। अगर मैं यहां पर और ज्यादा वोल्टेज देता हूं तो ये और ज्यादा ग्राफ बनकर आएगा। ठीक है, सपोज ये फाई एंगल कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मतलब 50 डिग्री हो जाता है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है या नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक साथ यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तब उसकी इंटेंसिटी क्या थी, कम थी। अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकालता हूं, और वो बस क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फाई जो है वो 50 डिग्री होनी चाहिए, तब उस पर इंटेंसिटी क्या आ रही थी, बहुत ज्यादा आ रही थी। तो गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा था, बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो रहा था कुछ इस टाइप से। अगर मैं यहां से कम इलेक्ट्रॉन करवाता हूं तो जो गैल्वेनोमीटर है वो सपोज यहां पर है, तो ये उठ ही नहीं रहा था कुछ। ठीक है, और ज्यादा एंगल में बढ़ाता हूं तो फिर ये कुछ और पीछे रिफ्लेक्ट हो रहा
था और डिफ्लेक्ट हो रहा था। देन यदि मैं इसको जो आपके पास डिटेक्टर है इसको यदि और ये फाई जो है इसको फाई बराबर 50 डिग्री करता हूं, तब गैल्वेनोमीटर एकदम से उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है ना। तो यहां पर स्टूडेंट मैंने कुछ इंटेंसिटी और फाई के बीच में मैंने यहां पर डायग्राम बनाए हुए हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यदि सबसे ज्यादा बेस्ट के हिसाब से पूछा जाए तो ये आपके स्टूडेंट होता है कि जब फाई बराबर 50 हो तब वोल्टेज कितने होनी चाहिए, 54। यदि हम यहां पर 54 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जाके हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है कितना, 5 बराबर सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। बेसिकली यहां पर क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। और डिफ्रैक्शन स्टूडेंट आप जानते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है और डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें कहां मिल रही थी, जब वोल्टेज हम इतने अप्लाई कर रहे हैं और थीटा मतलब फाई बराबर कितना हो, 50 डिग्री हो, सबसे अच्छा रिजल्ट हमें यहां पर मिल रहा था। चाहे हम एक ही इलेक्ट्रॉन उस पर फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, तब भी हमें यही रिजल्ट मिल रहा था। और यहां से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करवाता हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फॉल करवाता हूं, और यहां पर क्या है, बहुत नाक के बराबर में सपोज 12 वोल्टेज में यहां पर 12 वोल्टेज अप्लाई करता हूं, उसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, बट एंगल क्या नहीं होना चाहिए, मतलब फाई क्या नहीं था, 50 डिग्री नहीं था, तो उसका इतना रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसकी इंटेंसिटी क्या आ रही थी, कम आ रही थी। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने इंटेंसिटी के ऊपर 44 से मैंने बताया, 44 से बेसिकली 44 से 68 वोल्टेज के बीच में बेस्ट रिजल्ट हमें मिलता है। तो और बेस्ट रिजल्ट हमें कहां मिलता है, 50 डिग्री पर मिलता है। फाई बराबर कितना होना चाहिए, 50, और वोल्टेज हमारे पास कितने होने चाहिए, 48 होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या था, ये आपके पास पूरी वर्किंग थी इसकी, क्या है क्या नहीं है। अब हम यहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहां पर लिखा है कि इन 1927 में डेविसन और जर्मन डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को क्लासीफाई वेरीफाई करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है। तो यहां पर द स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ निकिल, जब निकिल से कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, तो वहां पर हमने स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया। अभी हमने जैसे ही बताया भाई वहां से ऑब्जर्व ही तो किया है, क्या ऑब्जर्व किया है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कब हमें इंटेंसिटी ज्यादा दे रहा है। ठीक है। यहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली कौन कौन से मेटल्स यूज हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन गन यूज हो रही है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद वैक्यूम चैम्बर है, यहां पर वैक्यूम चैम्बर लगा हुआ है, और उसके बाद निकल क्रिस्टल है, और उसके बाद मूवेबल डिटेक्टर है। तो ये आप यहां से स्टूडेंट पढ़ लेंगे। ठीक है ना। देन उसके बाद जो बेसिकली मेन पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखने हैं वो ये पॉइंट है आपके पास, क्या है कि यदि दे प्लॉट द वेरिएशन in the intensity of electron beam against scattering angle from different accelerating voltage to study the effect of increasing electron energy on the scattering angle of phi। तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, स्कैटरिंग एंगल फाई के ऊपर डिपेंड कर रही थी। चाहे आपके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से आप फॉल करवा रहे हो, बट आपके पास यदि एंगल ये जो फाई है, यदि ये आपके पास क्या है 50 नहीं है, तब इतनी मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं थी। ठीक है। देन उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, द फाउंड एट द बम्प बिगेन टू अपीयर इन द कर्व ऑफ वी। जब हमने वोल्टेज कितना अप्लाई किया, 44 अप्लाई किया है, तब वहां पर एक कर्व दिखा, हमें क्या दिखा, कर्व आपके पास दिखता है। विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल, यदि हम पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को और इंक्रीज कर रहे हैं, तो बम्प मूव्स अपवर्ड। जो आपके पास कर्व था ये आपके पास क्या हो रहा था, बढ़ता हुआ
जा रहा था, ठीक है। मोर प्रोमिनेंट इन द कर्व V इज इक्वल टू 54, जब आपने वोल्टेज 54 अप्लाई किए कब, फाई बराबर 50 डिग्री पर, तो वहां पर हमने देखा कि मैक्सिमम सफरिंग इन द इलेक्ट्रॉन बीम एट फॉर 54 वोल्टेज, तो वहां पर मैक्सिमम सफरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, मैक्सिमम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अगर आपके पास यहां से मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहा हूं और वो यहां पर क्या है 50 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब जो गैल्वोमीटर था वो सबसे ज्यादा रीडिंग दे रहा था। जब सबसे ज्यादा रीडिंग दे रहा था उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बहुत ज्यादा हुए। क्या हुए, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में क्या है, बेसिकली क्या कहानी चल रही है इसमें। ओके, देन उसके बाद यहां पर V बराबर 54 है। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहां पर हमने V की वैल्यू 54 रखी है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आई है, 1.66 एंगस्ट्रॉन आई है। सेम ऐसे ही ये फर्स्ट अप्रोच थी। उसके बाद सेकंड अप्रोच के अकॉर्डिंग हम ब्रैग इक्वेशन होती है, बेसिकली ये ब्रैग इक्वेशन होती है, ठीक है। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये रिफ्लेक्शन होता है, बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन होता है इसमें, रिफ्लेक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, d की वैल्यू ये है, थीटा की वैल्यू ये ले रहे हैं और n बराबर ये। तो जब इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमने इस ब्रैग इक्वेशन में रखी तो लैम्डा की वैल्यू ये आई। और आप ध्यान से देखिए ये लैम्डा की वैल्यू और ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है अप्रॉक्स ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों जो आपके पास दोनों जो वेवलेंथ हैं ये हमें क्या दे रही है, एक एक्यूरेट एग्जैक्ट रिजल्ट आपको दे रही हैं। तो सेम, तो उसी से हम क्या बोल सकते हैं कि द डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ ए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है वो किस में रहता है, एक तरीका से वेव नेचर शो करता है, और ये वेरीफाई कर दिया किसने, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो पूरा डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये आपको एक डीपीपी दी जाती है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी पहली यूनिट फिनिश होती है, ठीक है। इसकी 1 शॉट वीडियो भी हम लेकर आएंगे और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन द टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही है क्या है, बीटेक पॉली बाई AK। ओके, तो थैंक यू।